20वीं सदी के द्वितीय दशक तक पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा रही थी कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी। लेकिन इस सदी के तृतीय दशक में इस भ्रामक धारणा का निराकरण तब हुआ जब दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा और सिंध के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर 640 किलोमीटर की दूरी पर बसे यह दोनों नगर कभी एक ही सभ्यता के केंद्र थे। पिगट महोदय ने तो इन्हें विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां तक कहा। इस पूरी सभ्यता को सिंध नदी घाटी सभ्यता अथवा इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के प्रकाश में आने से भारतीय इतिहास की प्राचीनता और भी बढ़ जाती है और अब इस विश्वास के लिए कारण है कि भारत देश भी मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के साथ ही अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता का विकास कर रहा था जो उनके समकालीन तो थी लेकिन अनेक अर्थों में उनसे बढ़कर थी। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट होती है। यह सभ्यता केवल सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं थी बल्कि यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रांतों में सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों की खोज की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश प्रांतों से पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के बहुसंख्यक स्थलों को खोज निकाला है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भाग मिस्र तथा मेसोपोटामिया की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के समान विस्तृत नहीं थी। इन सभी स्थानों से प्राप्त वस्तु में समानता है और एक रूपता भी है। सिंधु सभ्यता नगरीय एवं कांस्ययुगीन सभ्यता का बोध कराती है। इनमें नगर योजना, मृदभांड कला और भार माप की प्रणाली में और अन्य अनेक बातों में अद्भुत समानता दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का स्थान प्रमुख है। हड़प्पा के टीले को सबसे पहले वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताया। उसके बाद कनिंघम ने वर्ष 1853 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की और वर्ष 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट ने यहां प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया। लेकिन कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। वर्ष 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे तब राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण कर वर्ष 1923 से 25 के दौरान यहां उत्खनन कार्य करवाया। हड़प्पा की खुदाई से पता चला है कि यह नगर लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित था। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते लेकिन दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, अन्नागार मिले हैं। अन्नागारों की 2 पंक्तियां मिली हैं, प्रत्येक में 6 अन्नागार हैं। इनमें देखने वाली बात यह है कि यह सभी दरवाजे उत्तर दिशा में नदी की ओर थे। शायद इससे जलमार्ग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर आसानी से अनाज को भेजा जाता रहा होगा। दूसरी साइड थी मोहनजोदारो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज वर्ष 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने करके इसके पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 1922 ईस्वी से 30 ईस्वी तक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ के अवशेष हड़प्पा के अवशेषों से अधिक सुरक्षित मिले हैं जिनमें अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन थे। मोहनजोदारो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक एक बड़ा स्नानागार है। अगर हम सिंधु सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो सूतकांगेडोर सिंधु तथा मेसोपोटामिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उसकी देखरेख करने के उद्देश्य से इस स्थान पर नगर को बसाया गया था। मांडा, रोपड़, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित हैं। लोथल में वर्ष 1955 से 1962 के मध्य
यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ बड़े आकार का एक घेरा है, जिसे एस.आर. राव ने जहाज़ों की गोदी बताया। यह विश्व का ज्ञात सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। इसी से सटा हुआ एक गोदाम था, जहां आने जाने वाला माल अस्थायी तौर पर रखा जाता। यहाँ मिस्र, मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते जाते रहे होंगे, जिसके कारण यह नगर मोहनजोदड़ो से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहा होगा। लोथल में सड़कों पर नालियाँ और स्वास्थ्य तथा सफाई की सजगता निवासियों के द्वारा की जाती थी, जिसके प्रमाण मिलते हैं। यह सभी विशेषताएं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। यही कारण रहा कि लोथल के उत्खननकर्ता एस.आर. राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहना पसंद किया। बात करें सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा की, तो यह स्थान राजस्थान में है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगर हम इस सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करें, तो खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवार मात्र सत्तात्मक रहा होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नौसारो तथा मेहरगढ़ से प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों की मांग में लाल रंग भरा गया है। स्पष्टता यह सिंदूर होगा। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज मांग में सिंदूर भरने की प्रथा हड़प्पा कालीन है। मनोरंजन के लिए लोग शिकार करते, पासा खेलते, मछली पकड़ते थे। कच्छ की खाड़ी के पंचम द्वीप में स्थित कुरन गांव के समीप खुदाई में 2 बड़े स्टेडियम मिले हैं, जिनका उपयोग सामुदायिक बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों तथा खेलकूद जैसे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता रहा होगा। अगर हम सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करें, तो सिंधु के निवासियों के जीवन का मुख्य कार्य कृषि रहा, जिनके प्रमुख खाद्यान्नों में गेहूं तथा जौ था। यदि देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार रहा। शायद इसके व्यापारियों का एक सुदृढ़ संगठन भी सिंधु प्रदेशों में कार्यरत रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यापार वाणिज्य तो बिना मापतौल के कैसे? मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पल्ले मिलते हैं। इसके अलावा सिंधु व्यापारी अपनी एक मोहर रखते थे, जिन्हें वे व्यापारिक वस्तुओं के ऊपर लगा देते थे। इससे सिंधु के लोग व्यापार को आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में उन्नति स्तर पर ले गए। आइए जानते हैं कि इस महान सभ्यता का पतन कैसे हुआ। R.L. स्टीन, A.N. घोष जैसे विद्वानों ने तर्क दिया कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। उनके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब में पहले काफ़ी पानी बरसता रहा, जिससे इन क्षेत्रों में घने वनों की बहुलता हुई। धीरे धीरे ईंट पकाने और मकान बनाने के लिए जंगलों की कटाई की गई। इसलिए ज़मीन के ऊपर की घास की छाया समाप्त होती गई। इसी कारण पानी बरसना कम हो गया, जिससे पैदावार घट गई। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जलवायु परिवर्तन से नदियां सूख गईं तथा सैंधव नगरों का विनाश हो गया। अन्य भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी ने सिंधु के विनाश का कारण जल प्लावन माना है। K.U.R. कैनेडी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का परीक्षण करने के पश्चात बताया कि यहाँ के निवासी मलेरिया जैसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए। कारण जो भी रहे हैं, लेकिन उल्लेखनीय यह है कि अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ तथा अन्य भागों में आए भूकंप से जो भारी तबाही हुई, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में समृद्ध सिंधु नगरों का विनाश भूकंप के प्रकोप से भी हुआ होगा।